रोज एक पारा पढ़ो, 12 महीने पढ़ो, पूरी जिंदगी पढ़ो। मौलवी साहब कहेंगे कुरान का पढ़ना सवाब है, दिन भर में 10 पारे पढ़ो, 20 पारे पढ़ो, हो सके तो एक कुरान मुकम्मल करो। मौलाना साहब कहेंगे सुभान अल्लाह, कितना नेक बंदा है, कितना कुरान पढ़ता है, अल्लाह इसके उम्र में बरकतें अता फरमाए। इबादत है कुरान की तिलावत करना, इबादत है कुरान की तिलावत करना, इबादत है। तो फिर अली के जिक्र को तुम राफजियत क्यों कह रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाना अल कुरान माल अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब कुरान की तिलावत इबादत है तो अली का जिक्र करना भी इबादत। ये उलमाए कराम का एहसान है। मगर कुछ ऐसे भी मौलवी हजरात हैं जो दिल में बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं और अहले बैत के फ़ज़ाइल और मरातिब को फरामोश करते नजर आते हैं। अपने पीर की तारीफ तो करते हैं, अपने सिलसिले की बात तो करते हैं, अपनी खानका की बात तो करते हैं, मगर जिसके दम से ये खानकाहें रोशन है, ये मस्जिद के मेहराब व मिंबर रोशन है, ये मीनार बुलंदी पर नजर आ रहे हैं, जिनके तुफैल मस्जिद की मीनारों से अजानों की सदाएं बुलंद हो रही है, उनके कारनामों को ये नाम नेहाद मौलवी आज फरामोश कर चुके हैं। लेकिन ये मीठा तालाब का ये जो स्टेज है, जश्न गरीब नवाज मोहब्बत औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी इसने उन बातों को आम करने में कोताही नहीं की जिन बातों को नाम नेहाद मौलवी छुपाए फिरते हैं या मसलहतन गुफ्तगू करने से परहेज करते हैं। और पैगाम यह है मोहब्बत औलिया का कि नफरतों को 1000 मौका दो कि वो एक बार मोहब्बत की राह अपनाए। मोहब्बत को एक मौका कभी मत देना कि वो नफरत की राह अपनाए। यह है मोहब्बत औलिया, यह है पैगाम औलिया। सूफिया कराम ने जिस तरह अपना खूने जिगर पिलाकर दीन इस्लाम और सुन्नियत की तरवीज और इशाअत की है, इसकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती। और ये जो मौलवी हजरात है, उन मौलवियों का इल्म बांझ हो चुका है जिन्हें मौला अली के दस्तरखान से इल्म की खैरात नहीं मिलती। इल्म उसी मौलवी का सर चढ़कर बोलता है जो मौला अली के दस्तरखान से इल्म की खैरात लेते हैं। बगैर अली के दस्तरखान से इल्म हासिल करने वाला कुछ हो सकता है, लेकिन वो मौलाना नहीं हो सकता। मौलाना वही होगा जो अली को अपना मौला तस्लीम करे। हजरत, क्या तारीख है। अंग्रेजी 14 और चांद की भी 14। शकील भाई, कमेटी के मेंबरान को मुबारकबादियां पेश करूं, दिल की गहराइयों से तहीनियत और तबरीक पेश करूं कि अंग्रेजी 14 और चांद की भी 14। और चांद की 14 को क्या है? विलादत गरीब नवाज, विलादत अताए रसूल, विलादत नाइब रसूल, विलादत शहनशाह हिंदुस्तान, ख्वाजाए खाजगा, आफ्ताब चिश्तियाँ, गौसे ज़मन सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे करम फरमा मेरे भाई जनाब तनवीर अशरफी साहब ने मेरा काम आसान किया। मैं इनका ममनून मशकूर हूँ और दिल की गहराइयों से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे काम को आसान किया, क्योंकि मैं जानता हूँ मीलों का लंबा सफर तय करने वाला मुसाफिर अपने पहले कदम का मोहताज होता है। जब तक मुसाफिर अपना पहला कदम नहीं उठाता वो मंजिलें तय नहीं कर सकता। इस काम को, इस राह को आसान बनाया जनाब तनवीर अशरफी साहब ने। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नात का शेर पढ़ता हूँ और मेरा अपना मिजाज है कि मैं रिवायती शेर और सतही शेर कभी नहीं पढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुने तनवीर भाई। जो मुंतहा को उबूर कर ले किसी फरिश्ते का कद नहीं है। जो मुंतहा को उबूर कर ले किसी फरिश्ते का कद नहीं है। हुजूर महबूब हैं खुदा के, हुजूर की कोई हद नहीं है।
जो मुंतहा को उबूर कर ले किसी फरिश्ते का कद नहीं है। हुजूर महबूब है, करम फरमाए करम, हुजूर महबूब है खुदा के, हुजूर की कोई हद नहीं है। कहाँ मैं कायम हूँ सुन्नतों पर, मेरा भरोसा है रेत का घर। मेरी दवाओं में अल्कोहल है, कहीं कलौंजी शहद नहीं है। कहाँ मैं कायम हूँ सुन्नतों पर, मेरा भरोसा है रेत का घर। मेरी दवाओं में अल्कोहल है, कहीं कलौंजी शहद नहीं है। सदर साहब शेर पढ़ता हूँ। निहाले उल्फत की डालियों पर जमाले गारे हीरा लिखूंगा। निहाले उल्फत की डालियों पर जमाले गारे हीरा लिखूंगा। कलम को जमजम से गुस्ल देकर सनाए खैरुल वरा लिखूंगा। कलम को जमजम से गुस्ल देकर सनाए खैरुल वरा लिखूंगा। मुझे जो तौफीक नात बख्शें शहे मदीना, तो उनकी बाबत करम लिखूंगा, भरम लिखूंगा, सखा लिखूंगा, अता लिखूंगा। करम लिखूंगा, भरम लिखूंगा, सखा लिखूंगा, अता लिखूंगा। और ये शेर अवामुन्नास के लिए ताकि आसान हो जाए। हज़रत हाफिज़ कारी मकसूद हबीबी साहब किबला हमारे करम फरमा, मेरी पुश्त पनाही फरमा रहे हैं। मैं इनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ कि हमने सरकारे दो आलम का कहा माना है। शेर का मिजाज देखिएगा, आखिरी मिसरा। हमने सरकारे दो आलम का कहा माना है, आपने जो भी हमें हुक्म दिया माना है। उनके कहने पे तो बख्शेगा खुदा तू भी हमें, जिनके कहने पे तुझे हमने खुदा माना है। उनके कहने पे तो बख्शेगा खुदा तू भी हमें, जिनके कहने पे तुझे हमने खुदा माना है। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मोहब्बत औलिया। मुल्क हिंदुस्तान में ये जो इस्लाम की बहारें नजर आ रही हैं, सिर्फ मुल्क हिंदुस्तानी, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। लोग हिंदुस्तान कह देते, नहीं कहना चाहिए। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और श्रीलंका का बहुत सारा इलाका आता है। ये तो सियासत ने लकीर खींच दी तो हमारा मुल्क लिमिटेड हो गया, वरना मुल्क हिंदुस्तान पहले अनलिमिटेड था। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में जिसने नबी के दीन का कलमा पढ़ाया, जिसने कुरान की अजमत बताई, जिसने अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाया, वो कोई और नहीं अताए रसूल गरीब नवाज है, नाइब रसूल शहनशाह हिंदुस्तान है, आले रसूल आफ्ताब चिश्तिया शहनशाह हिंदुस्तान है। मैं इस जश्न गरीब नवाज व मोहब्बत औलिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से शकील भाई शेर पढ़े देता हूं कि पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है। पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है। जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है। तुम्हें मालूम है हिंदी मुसलमानों जरा समझो, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। तुम्हें मालूम है हिंदी मुसलमानों जरा समझो, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। आज लोग खानकाहों में बैठकर अपने अपने बड़ों की बातें करते हैं, अपने अपने पीरों की बातें करते हैं कि हमारे पीर ने दीन बचाया, हमारे शेख ने दीन बचाया। गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। दीन बचाने वाली एक ही जात है, फर्द वाहिद, जिन्हें हम शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते। नुकूशे अहले बैते पाक पर चलकर कभी देखो, नुकूशे अहले बैते पाक पर चलकर कभी देखो, शरीयत कैसे बचती है, बचाना किसको कहते हैं। ये झूठा दावा है जो ये कहते हैं कि दीन मेरे पीर ने बचाया, मेरी खानकाह से दीन बचा। नहीं, दीन बच चुका करबला के मैदान में।
और दीन बचाना इतना आसान नहीं है। दीन बचाने के लिए 6 महीने के लखते जिगर को कुर्बान करना पड़ता है। दीन बचाने के लिए 18 साल के नौजवान बेटे को कुर्बान करना पड़ता है। दीन बचाने के लिए अपने भांजे ओनो मोहम्मद को कुर्बान करना पड़ता है। दीन बचाने के लिए अपने बहन के सर से छिनी हुई रिदा को कबूल करना पड़ता है। दीन बचाने के लिए बाली सकीना के गाल पर तमाचे खिलवाने पड़ते हैं। दीन बचाने के लिए करबला के मैदान में सर कटाने के बाद नौ के नेजा से कुरान सुनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर दीन बचता है। ऐसी रूम में बैठकर पीर साहब दीन नहीं बचाते, बल्कि अपनी दुकानदारी बचाते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। दीन ऐसी रूम में बैठकर नहीं बचता। दीन बचाने के लिए करबला के मैदान में आना पड़ता है। दीन बचाने के लिए बेटी सकीना को लाना पड़ता है। दीन बचाने के लिए मैदान में बहन ज़ैनब को लाना पड़ता है। दीन बचाने के लिए मैदान में भतीजे कासिम को लाना पड़ता है और इनकी कुर्बानी पेश करनी होती है, तब कहीं जाकर दीन बचता है। और अगर मेरा ये जुमला गलत हो, सोशल मीडिया के हवाले से उन तमामी लोगों को चैलेंज है जो दीन बचाने का दावा करते हैं, बताएं उन्होंने अपने किस बेटे की कुर्बानी दीन के नाम पर पेश की है। बात जब भी कुर्बानी की आएगी, ताजदार करबला का नाम सर फहरिस्त नजर आएगा। और दीन बचता कैसे है? नाना सजदे में खुदा की बंदगी में मसरूफ हैं। नबी का सजदा है, खुदा का ख्याल है। बेटा हुसैन पुश्ते रसूल पर आकर सवार हो जाता है। शरीयत कहती है कि 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़िए। कम से कम 3 बार या नहीं 5 बार या फिर 7 बार शरीयत इसकी इजाजत देती है। मगर रसूल है, उस वक्त तक सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं जब तक हुसैन पुश्त पर बैठा है। जब तक हुसैन उतर नहीं जाते, रसूल अपना सजदा मुकम्मल नहीं करते। तब तक रसूल अपना सजदा मुकम्मल नहीं करते। जब हुसैन पुश्त से उतरते हैं, रसूल का सर सजदे से उठता है, नमाज मुकम्मल होती है। हुसैन सवाल करते हैं, नाना जान आज आपने सजदे की तस्बीह बढ़ा दी क्यों? कहा, बेटा हुसैन नमाज में तू आ गया। आय हाय हाय, बंदगी खुदा की हो रही है, ख्याल हुसैन का है रसूल को। अब ये जवाब उनके लिए है जो ये कहते हैं कि नमाज में माज़अल्लाह अगर रसूल का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। तो बता मौलवी रसूल के नमाज को क्या कहेगा? रसूल नमाज खुदा की अदा कर रहे थे, ख्याल हुसैन का आ रहा है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हुसैन का ख्याल ना होता तो फिर 72 बार मेरे आका तस्बीह पढ़ते क्यों? हुसैन सवाल करते, नाना आपने तस्बीह पढ़ी कितनी? नाना ने कहा, बेटा 72 मरतबा। हुसैन ने कहा, नाना तेरे सजदे की कसम, इस सजदे की अजमत को बचाने के लिए आज आपने हुसैन की मोहब्बत में 72 बार आपने तस्बीह पढ़ी है। कल करबला के मैदान में इस सजदे की अजमत को बचाने के लिए आपका बेटा हुसैन 72 की कुर्बानी पेश। यह है दीन। और जो दीन का असल है, माखज है, मगज है, आज नाम नेहाद मौलवी इससे इनहराफ करते नजर आते हैं तनवीर अशरफी साहब। आका ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों का अदब सिखाओ। जलसों में ये बातें क्यों नहीं होती? सिर्फ पीर साहब की बात होगी। हमारे पीर साहब ने इतनी किताबें लिख डाली। हमारे पीर साहब मोबाइल हाथ में लेते हैं तो 1 हफ्ते तक मोबाइल बगैर रिचार्ज के चार्ज रहता है। हमारे पीर साहब पेट्रोल की टंकी में सूरह कौसर पढ़ दें तो 1 हफ्ता तक गाड़ी बगैर पेट्रोल के चलती है। क्या तमाशा है साहब? क्या दीन का मजाक बना रखा है? दीन ये नहीं है, दीन ये नहीं है। दीन बचाने के लिए हुसैन बनना पड़ेगा और हुसैन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।
दीन बचाने के लिए अली बनना पड़ेगा, अली कोई दूसरा हो नहीं सकता। अगर कोई अली बनने का दावा करे तो काबे में दोबारा दीवार शक करना पड़ेगा, और काबे की दीवार एक बार फट चुकी है, अली के लिए अब काबे की दीवार दोबारा फटने वाली नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी औलादों को 3 चीजों का अदब सिखाओ। अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, हुब्बे नबीकुम व हुब्बे अहले बैती व क़िराअतिल कुरान। अपनी औलादों को 3 चीजों का अदब सिखाओ। पहला, नबी की मोहब्बत, दूसरा अहले बैत की मोहब्बत, तीसरा कुरान की तिलावत यानी कुरान का पढ़ना। अभी बच्चा स्कूल नहीं गया, बच्चा मदरसा नहीं गया, आका करीम बच्चों के गार्जियन से इरशाद फरमा रहे हैं, बच्चों के वालिदैन से इरशाद फरमा। मदरसे में बच्चा बाद में जाएगा, स्कूल बाद में जाएगा। आका करीम कहते हैं अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलादों को 3 चीजों का अदब सिखाओ। वो 3 चीजें क्या है? हुब्बे नबीकुम, नबी की मोहब्बत, हुब्बे अहले बैती, अहले बैत की मोहब्बत, व क़िराअतिल कुरान, कुरान का पढ़ना। जलसे में ये बातें क्यों नहीं होती साहब? आका करीम फरमाते मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। सरकार 2 भारी चीजें को उम्मत को दे गए, उम्मत ने इन दोनों भारी चीजों को ताक पर रख दिया। जरूरत, वक्त जरूरत इस्तेमाल करते हैं, हर जरूरत पर इस्तेमाल नहीं करते, वक्त जरूरत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद, निजामत इसका नाम नहीं है कि चंद लतीफ़े सुनाओ, अच्छे अच्छे शेर सुनाओ, शायर की तारीफ करो, मुकर्रिर की तारीफ करो, निजामत हो गई। ये चर्ब ज़बानी है साहब। दीन की बात कीजिए, मजहबी स्टेज है, दीन की बात होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। एक कुरान, दूसरी अहले बैत। कुरान क्या है? अल्लाह का किताब है जो नबी पर वही के जरिए नाजिल हुई। अच्छा, अब यहां मसला पैदा हुआ, कुरान आप रोजाना तिलावत करो, रोज एक पारा पढ़ो, 12 महीने पढ़ो, पूरी जिंदगी पढ़ो। मौलवी साहब कहेंगे कुरान का पढ़ना सवाब है, दिन भर में 10 पारे पढ़ो, 20 पारे पढ़ो, हो सके तो एक कुरान मुकम्मल करो। मौलाना साहब कहेंगे सुभान अल्लाह, कितना नेक बंदा है, कितना कुरान पढ़ता है, अल्लाह इसके उम्र में बरकतें अता फरमाए। इबादत है कुरान की तिलावत करना, इबादत है कुरान की तिलावत करना, इबादत है। तो फिर अली के जिक्र को तुम राफजियत क्यों कह रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाना अल कुरान माल अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब कुरान की तिलावत इबादत है तो अली का जिक्र करना भी इबादत। कुरान की तिलावत इबादत और अली का जिक्र राफजियत। ये दोगलापन लाते कहां से हैं लोग? तनवीर भाई कहां से लाते बताओ? कुरान पढ़ना इबादत और अली का जिक्र राफजियत, ये दोगलापन है कि नहीं? शकील भाई, अली वो है, अली वो 1.25 लाख सहाबा के दरमियान 18 जुल्हिज को गदीर खुम के मैदान पर अल्लाह के रसूल ने मिंबर पर अली को बुलाया और अली के हाथों को बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली